डियर फ्रेंड, हम आप लोगों को पिछले वीडियो में कई क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसी तरीके से क्वेश्चन जो हैं बनते भी हैं। आज जो है डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन जो बनते हैं उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चैप्टर सेकेंड आपका है यहाँ पे और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और पार्ट थर्ड, इसका पार्ट थर्ड है। इसके बाद हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में कि इनमें कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कितनी बार किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ से, given below is a section of maize grain, identify a and state its function। तो फिगर को मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग देखें ध्यानपूर्वक फिगर को। उसके बाद जो है इसको आइडेंटिफाई करें और इसके बारे में बताएं। तो यहाँ फिगर ए जो है इसके बारे को इसको आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को और इसके बारे में बताना है। तो फिगर ए क्या है? फिगर ए है ये इंडोस्पर्म है। इधर मैं लिख रहा हूँ इस साइड में, ये है इंडोस्पर्म, ये है इंडोस्पर्म। अब इसका फंक्शन क्या है? तो ये फूड मटेरियल को रिजर्व करता है। फंक्शन इसका है, ये क्या करता है? फूड मटेरियल को रिजर्व करता है और ये फूड मटेरियल जो है यूज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय। किसके समय? जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, यानी जब एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है उस समय इसका यूज होता है। और इसका यूज होता है सीड जर्मिनेशन के समय, इसका यूज सीड जर्मिनेशन के समय भी होता है। तो ये कंफर्म हो गया। ये पार्ट जो है, ये जो वाला पार्ट है ये क्या है? इंडोस्पर्म है। और इंडोस्पर्म में क्या रिजर्व होता है? फूड मटेरियल रिजर्व होता है। इस फूड मटेरियल का यूज कब होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय और सीड जर्मिनेशन के समय। सीड जर्मिनेशन के समय, जर्मिनेशन के समय होता है, सीड जर्मिनेशन के समय। इसके अलावा इस फिगर में कुछ पार्ट हैं जिसको हम बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है कोलियोप्टाइल। क्या बोला जाता है? कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल इसे बोला जाता है। चलिए, कोलियोप्टाइल का फंक्शन क्या है? ये प्ल्यूमल को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्ल्यूमल को प्रोटेक्ट करता है। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है। क्या किसका काम है? इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन का। ये इसका काम हो गया प्रोटेक्शन का। और किसको प्रोटेक्ट करता है? तो ये प्रोटेक्ट करता है प्ल्यूमल को। किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है प्ल्यूमल को। ये प्रोटेक्ट करता है प्ल्यूमल को। इसके बाद नीचे जो है यहाँ पे कोलियोराइजा है। ये क्या है? कोलियोराइजा है। कोलियोराइजा है
ये है आपका कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या करता है, ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। कोलियोराइजा भी किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और ये किसको प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ये रूट को प्रोटेक्ट करता है। यानी रूट तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो सॉरी, ये रूट नहीं, रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगा। किसको, रेडिकल को। किसको प्रोटेक्ट करेगा, रेडिकल को। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल जो है ये रूट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है। प्ल्यूमल किसका फॉर्मेशन करता है, यानी प्ल्यूमल डेवलप होकर के शूट बनाता है। क्या बनाता है, शूट। प्ल्यूमल डेवलप होकर के क्या बनाता है, शूट। इस प्रकार से पता चल गया आप लोगों को जो कोलियोप्टाइल है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका प्रोटेक्शन करता है, प्ल्यूमल का प्रोटेक्शन करता है। ये किसका प्रोटेक्शन करता है, प्ल्यूमल का। प्ल्यूमल किस में डेवलप होता है, शूट में डेवलप हो जाता है। और इसके बाद जो है कोलियोराइजा जो है ये किसका प्रोटेक्शन करता है, ये रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। किस, रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। रेडिकल किस में डेवलप होता है, रूट में डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A mature embryo sac in a flowering plant may possess 7 cells but 8 nuclei. Explain with the help of a diagram only. तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। किसका है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ये हो गया आपका एंटीपोडल सेल है। एंटीपोडल सेल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। और इसमें एक एक न्यूक्लियाई होता है। और इसमें क्या होता है, एक एक न्यूक्लियाई होता है। और ये आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आता है सेंट्रल सेल। क्या है, सेंट्रल सेल। ये हो गया सेंट्रल सेल। और उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे आगे जब हम लोग आते हैं तो ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 हैं। और ये सेंट्रल सेल है। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक फीमेल गैमिट है। ये हो गया फीमेल गैमिट, यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद जो है ये फीमेल गैमिट हो गया। इसके बाद जो है सिनर्जिट्स है, ये हो गया सिनर्जिट्स। सिनर्जिट्स की संख्या कितनी है, 2 है। सिनर्जिट्स की संख्या कितनी है, 2 है। 2 सिनर्जिट्स हैं। और इसमें न्यूक्लियाई भी कितने हैं, 2। यानी एक सिनर्जिट्स में एक न्यूक्लियाई है। चलिए अब हम आपको ये भी बता दे रहे हैं जो एंटीपोडल सेल होते हैं, ठीक है, ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल जो है ये डिप्लॉयड होगा। और डिप्लॉयड कब होगा, जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं,
जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे तब डिप्लॉयड होगा। यदि पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए हैं तब क्या होगा, तब हैप्लॉयड होगा। जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। इसके बाद जो है नीचे हम लोग चलते हैं। नीचे जहाँ वो है यहाँ पे है फीमेल गैमिट, ये भी हैप्लॉयड होता है। और इसके बाद है सिनर्जिट्स, सिनर्जिट्स भी आपका हैप्लॉयड ही होता है। क्या होता है, सिनर्जिट्स भी हैप्लॉयड होता है। चलिए, फीमेल गैमिट और सिनर्जिट्स मिल करके एग अपैरेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एग अपैरेटस बनाते हैं। क्लियर। फिगर के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसका भी प्रैक्टिस आप लोगों का चालू है। अब ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल को कब डिप्लॉयड बोलना है, जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो। जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होगा तो ये 2n हो जाएगा, यानी डिप्लॉयड होगा। जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होगा तो फिर ये क्या रहेगा, हैप्लॉयड रहेगा। नेक्स्ट फिगर में, इन द टीएस ऑफ अ मैच्योर एंथर गिवन बिलो आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड मेंशन देयर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई करिए और गेस करते रहिए, मैं बता रहा हूँ ऊपर से। इस फिगर में सबसे ऊपर क्या है, ईपीडर्मिस है। सबसे ऊपर क्या है, ईपीडर्मिस है। उसके बाद यहाँ पे मिलता है इंडोथीसियम। इसके नीचे क्या है, इंडोथीसियम मिलता है। इंडोथीसियम। और इसके बाद है मिडिल लेयर, ये हो गया मिडिल लेयर। यहाँ से ये हो गया मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और इसके बाद जो है मिडिल लेयर के बाद सबसे अंदर आता है, ये है टैपिटम। ये क्या है, बी वाला। बी वाला क्या है, बी वाला है टैपिटम। बी वाला क्या है, टैपिटम। टैपिटम हो गया ये। और ये जो है, जो यहाँ पे ये दिया गया है, ये क्या है, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है ये, स्पोरोजिनस टिश्यू। चलिए, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये तीनों जो हैं इनका काम क्या है, ये हैं प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और इसके बाद ये डेहिसेंस का काम करते हैं। ये किस में मदद करते हैं, डेहिसेंस में। ठीक, इसके बाद ये डेहिसेंस में काम करते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टैपिटम का। ठीक है, और स्पोरोजिनस टिश्यू का। तो टैपिटम जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेवलपिंग मेल गैमेट को क्या करेगा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद आता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या आता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्लाइड को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो दो फंक्शन था यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू का, ये जो है ये आपका क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है।
ये क्या है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, ये है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये पोलन ग्रेन को फॉर्म करता है इस, ठीक है, इट हेल्प इन द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। यहाँ पे पोलन ग्रेन को बनाता है ये, ठीक है, पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इसके बाद ये बी वाला जो है, बी का मैंने बता दिया, ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होते हैं, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिएगा आप लोग। ए स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। इसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करता है, द सेल्स आर पोटेंशियल पोलन मदर सेल्स एंड फॉर्म पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन बनाने में मदद करता है। टेप्टम है, बी वाला क्या था, टेप्टम था। टेप्टम का काम क्या है, ये नर्सेस एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन, किसको, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इस प्रकार से डेवलपिंग में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below is an enlarged view of one microsporangium, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है ऑफ अ मैच्योर एंथर का, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, नेम ए बी एंड सी वॉल लेयर। तो ए बी और सी का नाम बताना है। तो सबसे ऊपर क्या है, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के बाद क्या आता है, इंडोथीसियम। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन है ये हो गया इंडोथीसियम, क्या हो गया, इंडोथीसियम हो गया। और इसके बाद क्या आएगा, ये हो गया मिडिल लेयर, क्या हो गया, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद सबसे नीचे आते हैं हम लोग, तो सबसे नीचे क्या मिलता है, तो ये सी है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका टैपिटम, सी वाला क्या हो गया, टैपिटम, सी क्या हो गया, टैपिटम, ठीक है। और सबसे अंदर जो है यहाँ पे जो दिया गया है सबसे अंदर, ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, इसी को PMC भी बोला जाता है। क्लियर, चलिए आंसर शीट यहाँ पे है, आंसर शीट भी देख लेते हैं हम लोग। तो ए वाला क्या है, इंडोथीसियम, बी वाला क्या है, मिडिल लेयर, और सी क्या है, ये टैप्टम है, ठीक है। और सबसे नीचे जो है, चलिए टैप्टम का यहाँ पे, द सेल ऑफ टैप्टम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होता है। और ये क्या करता है, नर्सस करता है किसको, पोलन ग्रेन को। नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन कैन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला जो है ये देखिए, कैन अ प्लांट फ्लावरिंग इन मुंबई बी पोलिनेटेड बाय पोलन ग्रेन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय पोलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रोविंग इन न्यू दिल्ली, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू योर आंसर।
तो यहाँ पे है यस, पोलिनेशन हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज पोलन ग्रेन कैन बी stored in a pollen bank in liquid nitrogen at a temperature of -196 degrees Celsius and transported to distance place in foreign state to be used for pollination। तो बिल्कुल पोलिनेशन हो जाएगा। कि दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। डायग्रामेटिक क्वेश्चन आज का डे है जो है डायग्रामेटिक क्वेश्चन का है। ड्रा अ डायग्राम ऑफ अ पिस्टिल, ठीक है, वेयर पोलिनेशन हैज सक्सेसफुली अकर्ड। Label the part involved in reaching the male gametes to its described destination। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है और इसका लेबल करना है, ठीक है। किसका करना है आपको? पिस्टिल, ठीक है। ये किसका कर रहा है? डायग्राम ऑफ द पिस्टिल, जहाँ पे पोलिनेशन जो है सक्सेसफुली हुआ है, यानी पोलन जर्मिनेशन का। किसका है? पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा पे, ठीक है, ऑन स्टिग्मा। किसका देखना है? पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, ठीक है। चलिए, फिगर आपको किस प्रकार से बनाना है ये आप लोग जानते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया पोलन ग्रेन। यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या हो रहे हैं? जर्मिनेट हो रहे हैं, यानी ट्यूब बना रहे हैं और ये इंटर कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो अब इसके पार्ट को लेबल करना है, ठीक है। ये इसको बोल दीजिए आप जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन, और ये हो गया पोलन ट्यूब, ये हो गया आपका पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब इंटर कर रहा है कहाँ पे? पहले यहाँ पे एक है आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये क्या है आपका? फिलीफॉर्म अपैरेटस है। ये हो गया आपका, यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिनर्जिट्स है, और ये हो गया माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के थ्रू जो है ये इंटर कर रहा है, और इंटर करने में जो फिलीफॉर्म है, फिलीफॉर्म का काम क्या होता है चलिए बताइए आप लोग पहले। चलिए, ठीक है। फिलीफॉर्म जो है सिनर्जिट्स में पाया जाता है, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब के एंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एनाट्रोपस ओवुल है, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विंड पोलिनेशन फ्लावर। यहाँ पे क्वेश्चन पहला नहीं है, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो अभी मैं सेट कर रहा हूँ इसे। तो इसका जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ए है, आंसर यहाँ पे मेंशन है। तो पहले मैं बता दूँ क्वेश्चन ए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्रा और डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ मैच्योर एनाट्रोपस ओवुल एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। तो इसके पार्ट को लेबल करना है। चलिए, और क्वेश्चन सेकंड दूसरा है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? एनाट्रोपस ओवुल का है। ये आपका सबसे बाहर जो है आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया, ये आपका इनर इंटीग्यूमेंट हो गया, और यहाँ पे ये है आपका पोलर न्यूक्लियाई हो गया, और ये हो गया एग सेल, ठीक है। और नीचे जो है ये सिनर्जिट्स होगा, यहाँ पे ये हो गया माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है। ये चलाजा हो गया,
चलाजल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया एनाट्रोपस ओवुल। और इसके नीचे जो है जब हम लोग चलेंगे तो मिलेगा फ्यूनिकल। ये है आपका यहाँ पे फ्यूनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अ सेक्शनल व्यू ऑफ एन एप्पल and label the different part of an ovary in it. Fruit develop from an ovary. Then why is apple referred to as a false fruit? चलिए एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है ये जानेंगे और इनमें लेबलिंग को देखेंगे हम लोग। चलिए, ये हो गया ईपीकार्प। इसके बाद ये मिडिल का पोर्शन हो गया मेसोकार्प। और सबसे अंदर जो है ये हो गया एंडोकार्प। इधर इस स्ट्रक्चर में ये है एलएस स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और ये सीएस स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शन व्यू। इस ये है आपका। चलिए, ये जो बाहर सबसे है ये हो गया ईपीकार्प। यहाँ पे ये हो गया ईपीकार्प सबसे बाहर। फिर ये मिडिल वाला पोर्शन मेसोकार्प हो गया, और यहाँ पे सबसे अंदर क्या है, एंडोकार्प। यहाँ पे एप्पल को बताया गया, पूछा गया है कि इसे फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है। तो एप्पल रेफर्ड एज अ फॉल्स फ्रूट बिकॉज द थैलमस, ठीक है, थैलमस अ पार्ट अदर देन द ओवरी, ठीक है, आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो एप्पल बनता है ये ओवरी के अलावा इसमें थैलमस भी पार्टिसिपेट होता है। तो आप लोग पढ़े हैं कि जो फ्रूट ओवरी के, जिस फ्रूट के फॉर्मेशन में ओवरी के अलावा अदर कोई अदर पार्ट पार्टिसिपेट होता है तो उस फ्रूट को बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। तो आज के क्लास में यहीं तक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा चांस किस किस टॉपिक से है नेक्स्ट इस साल बोर्ड में आने के लिए।